राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। तो भाई 2 महीने में सर्दियां खत्म और आ जाएंगी गर्मियां और स्टार्ट हो जाएंगे हम सबके एसी। और अगर ऐसे में तुम्हारा एसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के जाल में फंस गया तो गर्मी से राहत तो भूल ही जाओ और साथ में रिपेयरिंग में जो मोटा खर्चा होगा वो अलग। और ये रहा इस प्रॉब्लम से बचने का ब्रह्मा ऑल्टन डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये सारे ब्रांड्स के इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के साथ काम करेगा जिनकी कैपेसिटी 1.5 टन तक की है। घर के दूसरे अप्लायंसेस के लिए हमने ऑल्टन के और भी कई सारे स्टेबलाइजर्स का रिव्यू किया है, वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। चलो फिर फटाफट इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं भाई इस स्टेबलाइजर में कितना दम है। तो भाई ये रहा इसका बॉक्स और बॉक्स एकदम सेम है जैसे हमने इसके पहले ऑल्टन के स्टेबलाइजर्स रिव्यू करे हैं, सेम वही बॉक्स है। अरे ये क्या भाई, लगता है ब्रांड प्लग लगाना भूल गया। चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो बस बॉक्स के अंदर यही है, अंदर खाली बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ये कि वारंटी कार्ड मिलता है और अगर आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। स्टेबलाइजर को माउंट करने के लिए एक ये टेम्पलेट मिलता है और भाई ये रहा हमारा स्टेबलाइजर। इसकी डिजाइन पे आते हैं तो इसकी बॉडी हाई टेंसाइल मेटल से बनी हुई है जो इसको ड्यूरेबल बनाती है। ये साइज में तो कॉम्पैक्ट है ही, साथ में इसका वेट 5 kg के आसपास है जिससे ये काफी इजिली बॉल में माउंट हो जाता है। यहाँ पर ऑल्टन की ब्रांडिंग है और यहाँ नीचे देखोगे तो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है और इस डिस्प्ले में आपको सारी रीडिंग्स मिलती रहती है। यहाँ बैक साइड में बॉल माउंट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और इसके साइड में यहाँ पर एसी को कनेक्ट करने के लिए कैबिनेट बना हुआ है। इसका इंस्टॉलेशन इजी है और आप खुद से घर में ही कर सकते हो। सबसे पहले बॉल माउंट टेम्पलेट से 2 स्क्रू को बॉल में फिट कर देना है, फिर स्टेबलाइजर को इन स्क्रू पर फिट करके साइड कैबिनेट को ओपन करके एसी के वायर को इससे कनेक्ट कर देना है। अब बस स्टेबलाइजर को पावर से कनेक्ट करो और तुम्हारा इंस्टॉलेशन डन। अब इसके फीचर्स पे आते हैं तो इसकी कैपेसिटी है 4 kVA 3200 वॉट और ये 1.5 टन के किसी भी ब्रांड के इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी के साथ काम करता है, फिर चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी। इसमें लो एंड हाई वोल्टेज ऑटो कट ऑफ मिलता है और ये 160 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट की रेंज में काम करता है। वोल्टेज इससे कम या ज्यादा होगा तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। ये स्टेबलाइजर 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट की स्टेबल पावर सप्लाई बनाए रखता है और अगर आपके एसी को स्टेबल पावर सप्लाई मिलती है तो उसकी ओवरऑल लाइफ भी बढ़ जाती है और साथ में ये एनर्जी एफिशिएंट भी है तो भैया पैसे भी बचाएगा। पैसा ही पैसा होगा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड डिले सिस्टम लगा हुआ है तो सपोज आपका एसी चल रहा है और सडन पावर कट होता है तब भी आपका एसी 5 से 10 सेकंड चल जाएगा और डायरेक्टली बंद नहीं होगा। इसके अंदर कॉपर मटेरियल यूज हुआ है जो इसको ड्यूरेबल बनाता है, साथ में इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा है जिससे सारे के सारे ऑपरेशन को ऑटोमेट किया जाता है। तो भाई अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इसकी करंट प्राइस है 2899 रुपए और ये 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है तो एक बार खरीदने के बाद 3 साल तक कोई टेंशन नहीं। इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है और जब इसको एसी के साथ लगाओगे तो तुम्हारे एसी की तैसी होने से बच जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, नीचे बटन है फटाफट दबा दो और फॉलो करो कहां पर, इंस्टाग्राम पर Shailendra01 खड़े है मेरी आईडी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सेल्फ ब्लॉग और अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो भाई दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।